संतोष कुमार मीणा का नमस्कार आप सभी को। अब अपन ने एक नई कल मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को कुछ कल एक और नया बिजनेस के बारे में एक नया आइडिया, एक नया सजेशन, कुछ ऐसा दूंगा जो आप लोगों को बेनिफिशियरी होगा, आप लोगों की लाइफ के लिए बेनिफिशियरी होगा और यूँ समझ लो कि वो सभी के लिए बेनिफिशियरी होगा जो रोज़गार चाहते हैं और रोज़गार करने के लिए इच्छुक हैं कम पैसों में, जिनके पास थोड़ा पैसों का अभाव है उन लोगों को, और जो बिना पैसे के भी रोज़गार कर सकते हैं, ऐसा रोज़गार मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ जिसको आप करके अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अच्छी सी गांव में रहने वालों के लिए भी और शहर में रहने वालों के लिए भी, दोनों के लिए मैं बताऊंगा। शहर वाले भी शहर के तरीके से कर सकते हैं और गांव वाले भी जिनका गांव में आना जाना है और जो शिक्षित भी हैं और बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं और गांव में रहते हैं, गांव से ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक आइडिया लेके आया हूँ। वो आइडिया ये है कि आप आसपास जितने भी जो लोग आस गाँव के 2-4-10 आसपास के जितने भी गाँव हैं ना, गाँव में आप खल जो होती है ना जानवरों के लिए जो खिलाने में काम आती है, उसका काम स्टार्ट करो फ्री में। फ्री में कैसे करना है? जैसे मान लो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे जो खल का डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो अच्छी क्वालिटी का जो खल बेचता हो, जो दुधारू पशुओं के लिए फायदेमंद हो, ऐसे खल वाला इससे आप जान पहचान करके उससे बातचीत करके उससे कहिए कि मैं आपकी महीने की जितनी भी बोरी मेरे से बिक सकेगी उतनी बेचने की कोशिश करूँ। आपसे खल ले जाऊँगा, सप्लाई दूँगा, मेरा उसमें एक कमीशन होगा, यहाँ से वहाँ तक ले जाऊँगा मैं 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ऐसे आपको होम डिलीवरी दे दूँगा, मतलब ये समझ लो। अब होम डिलीवरी में जितना किलोमीटर दूर जाना होगा, 3 किलोमीटर तक आप जाना है, तो अब 100 रुपये चार्ज रख लो, 100, 150, 200 रुपये चार्ज रख लो, जो भी आपको उचित लगे, जितना मार्जिन आपके और उस दुकानदार, बड़े दुकानदार के बीच में बैठ जाए कि आपको 100, 150, 200 रुपये बोरी वो आपको दे दे और सीधा आपके बच जाए। वो इतना मार्जिन दे दे आपको, रेट उतने में कम में दे दे ताकि आप गांव में ले जाके उसको बेच भी दो ना उसको, तो आपको 100, 150, 200 रुपये तो इजी गोइंग बच जाए। अब आपको ले जाना है, मान लो 3 किलोमीटर ही बेचना है, या तो मोटरसाइकिल से भी आप 2, 5, 10 बोरी, 15 बोरी तो दिन भर में सप्लाई कर ही सकते हैं। तो 10 बोरी में अगर आपने दे दिया तो 1500 रुपये तो आपके हो गए, 150 रुपये बोरी के हिसाब से। और ज़्यादा दूर दिया 200 रुपये दूर दिया तो और थोड़ा 250, ऐसा मार्जिन अपना बढ़ा के रखो। और ज़्यादा अगर काम आता है आपके पास तो आप सप्लायर से बोलो कि भाई हम लोग को 10 बोरी, 15 बोरी, 20 बोरी, 30 बोरी, 40 बोरी उसी एरिया में डेली की खपत है, तो अपन एक टेम्पू करें, उसमें थोड़ा मार्जिन कम हो जाएगा, थोड़ा टेम्पो का लग जाएगा, और ज़्यादा बोरी बेचेंगे तो ज़्यादा उतना ही कमीशन ज़्यादा आएगा। उसमें 100 रुपये कर लो, 50 रुपये टेम्पो में चले जाएंगे, तो लेकिन 40 बोरी बिक गई टेम्पो से, 40 बोरी बिक गई एक दिन में, तो
आपके तो हो गया 4,000 रुपये का फायदा। कुछ भी नहीं किया आपने, वहाँ से भरवाया और 2 जनों ने भर दी। 50-50 किलो की बोरी आती है ज़्यादा, भरवा दी वहाँ से। वहाँ पे जहाँ पे किसान को चाहिए उस गांव में टेम्पो आसानी से कहीं पे भी चला भी जाता है, छोटा वाला। उसमें से आप किसी भी जगह डिलीवरी दे दो और आ जाओ। 4-5 घंटे का काम है डेली का, करना चाहो तो आप लोग। और सामने वाले से बेचोगे, उसका पैसा लाना है और शाम को दुकान पे पैसा दे देना है। दूसरे दिन फिर माल बनना है, फिर ले जाना है, फिर बेचना है, फिर ले जाना है, फिर बेचना है, फिर ले जाना है, फिर बेचना है। क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें जो हर दिन रिक्वायर तो होती है, ज़रूरत तो सभी को होती है कि मतलब बहुत से तो ऐसे भी जो उनको 2 बोरी 3 बोरी 4 बोरी कल डेली की चाहिए होती है। बहुत से ऐसे भी हैं जिनके 10 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, 15 किलो चाहिए, और 2 महीने की 3 बोरी 4 बोरी 2 बोरी 3 बोरी तो हर कोई लेता ही है। अगर हमने 2-4 गांव सेट कर लिए और उन गाँव में आपने कल का सप्लाई कर दिया, धीरे धीरे आप उसी में किसानों के काम आने वाली और चीज़ें भी ले जाने लग जाओ। जैसे और दारू पशुओं के लिए और भी उत्पाद आते हैं बहुत सारे, जिनको तो आप उनको बताओ कि भाई ये उत्पाद खिलाने से आपके दुधारू पशुओं का दूध बढ़ेगा। उसमें वो अगर आप 100 रुपये की चीज़ को आप 200 में बेचो, प्रॉफिट मार्जिन निकाल के, तो उसमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन लेना वहीं से है, और पहले लेना है, फिर देना है, फिर पैसा लेना है, फिर पैसा देना है। पहले लेना सामने वाले से, उसको सामने वाले को देना, फिर उससे पैसा लेना, फिर सामने वाले को अपना पैसा प्रॉफिट वाला रोक के और सामने वाले को उसको दे देना। बस इतना ही काम है आपका, जिसमें आप मतलब जितना कमा करोगे मेहनत उतना कर सकते हो, पा सकते हो उतना पैसा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि शर्म को छोड़ दो एक बार। शर्म तो आएगी दोस्तों, शर्म बहुत अलग चीज़ है। शर्म तो आती है, लेकिन शर्म जब आप इसी बिजनेस को आप धीरे धीरे इस बिजनेस में 200 बोरी 300 बोरी 400 बोरी अगर डेली की सप्लाई करने लग गए ना, तो फिर शर्म उनको आएगी जो आपके काम को देखेगा। अभी आपको आएगी, लेकिन बाद में उनको आएगी जो आपको काम को देखेगा। और इस तरह से करने के लिए आपको अच्छी चीज़ ले जानी है मार्केट में। दुकान पे चाहे अपना थोड़ा पैसा कम बचे, लेकिन चीज़ अच्छी दो, ताकि किसान के भी फायदा हो, जो ले रहा है उसका भी फायदा हो, और आपका भी आप पे भी वो भरोसा करे कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ ला के दे रहा है अपन को घर बैठे, तो उसको भी फायदा होगा। तो ईश्वर आपको भी सपोर्ट करेगा, उसको भी सपोर्ट करेगा, दोनों का फायदा होगा और आपको भी पैसा बचेगा। आपकी बेरोजगारी से आपको मुक्ति मिलेगी, आपका परिवार अच्छा चलेगा, आपका समाज अच्छा चलेगा, देश अच्छा चलेगा अपना। इसी बातें इस तरह से मतलब आप अपने बिजनेस को फ्री वाला, एक तरह से फ्री कहूँगा मैं, क्योंकि आपको लग नहीं रहा दोस्तों कुछ भी इसमें। पहले आपने लिया, फिर सामने वाले को दिया, फिर उससे पैसा लिया, फिर शाम को उसको पैसा दिया। दिन भर उन पैसों को आप जो आ रहा है ना, उन पैसों को आप शाम को अपना जो बच रहा है उसको काट के और दुकान वाले को दे दो। और कभी कभी मान लो भरोसा पड़ जाता है, 1-2 साल जब बाद में वो बिजनेस करते हो जाता है, तो 2-5-10 बोरी का प्लस माइनस डेली का उनका फिर किसी को ग्राहक जम गए तो अच्छे से सेटअप भी हो जाता है, तो प्लस माइनस चलता रहता है। उधार भी दे सकते हैं अपन, उधार ले भी सकते हैं, धीरे धीरे बड़े डीलर भी अपन खुद भी अपना काम कर सकते हैं अपने पास। अपन भी इस तरह से
इस काम को दूसरों से करवा सकते हैं। 2-4 लड़के रख सकते हैं, 2-4 टेम्पो लगा सकते हैं और ज़िले में और बड़ी लेवल पे सप्लाई भी कर सकते हैं। सभी गाँवों में लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक चावल के कट्टे बेचते हैं और बहुत सारी चीज़ें बेचने हैं लोग आते हैं ना। आप खल लेके नहीं जा सकते क्या? जाइए ना यार, बाजार आपका मतलब लोगों को सुविधा देना ही बिजनेस होता है। आप घर बैठे सुविधा दो, 1 दिन नहीं लेगा इंसान, 2 दिन नहीं लेगा, 3 दिन लेगा। जब डेली उसके सामने से अगर आपकी गाड़ी निकलेगी ना, चाहे भले उस गाँव में एक ही वोटर आपको मिले, आपको जा रहे हो वहाँ पे दे रहे हो, तो धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन में सामने वाले को भी लगेगा यार जब ये ले रहा है तो मैं भी ले लूँ। हाँ, मैं रोज़ का रोज़ वहाँ जाऊँगा, वहाँ से बोरी बांध के लाऊँगा। बारिश में भी जाना है, सर्दी में भी जाना है, गर्मी में भी जाना है, तो वो झंझट से तो बचेगा ना सामने वाला। और इसी मान लो बारिश हो रही है और खल लेके आनी है किसी को अपने जानवरों के लिए, और वो चीज़ आप ला के दे रहे हो उसको 100 रुपये में घर पे, और 30 किलोमीटर दूर से उसको 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से अगर खल लेके आया तो उससे तो फायदा ही है ना उसको। तो 50-100 रुपये में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चीज़ भी बढ़िया मिल रही है और घर पे मिल रही है, उसका फायदा है। तो दूध में कवर हो रहा है, क्योंकि दूध आप अच्छा प्रोडक्ट लाओगे, अच्छा पैसा लोगे तो सामने वाले को फायदा होगा, तो वैसे ही लेगा आपसे ही चीज़। भरोसा तो बनाना पड़ता है, बिजनेस भरोसे का ही नाम है। बिजनेस आप भरोसा स्टार्ट करो, भरोसा पैदा करो लोगों में, फिर बिजनेस अच्छा चलेगा, अच्छा साथ देगा आपका। बिजनेस का एक ही फंडा है कि मतलब अच्छा पैसा लोगों को भी दो, और अच्छा माल दोगे तो अच्छा पैसा भी देंगे आपको लोग। आप भी अच्छा पैसा दो सामने वाले को खरीदने के लिए, माल को, अच्छा माल खरीदने के लिए। और अच्छा माल खरीदने के लिए आप पैसा दोगे तो अच्छा माल खरीदने के लिए जैसे पैसा दिया ना, तो वैसा ही माल आपको मिलेगा और वैसे ही मार्केट में आपकी पकड़ बनेगी अच्छी वाली। ठीक है ना? तो सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरा यही सुझाव था आप लोगों से कि आप एक बार इस मेरे बिजनेस आइडिया को जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना उन तक ज़रूर शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ, ताकि उनका भविष्य में अगर वो इस चीज़ को करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका रोज़गार का साधन बनेगा। फ्री में बन रहा है दोस्तों, इसमें पैसा तो लग ही नहीं रहा है ना। अगर आपको करना है तो आप करके देखो, सिटी में भी कर सकते हैं और वहाँ भी कर सकते हैं। सिटी के लोग भी मतलब गांव में जाके सप्लाई कर सकते हैं, गांव वाले भी सिटी में आके माल लेके वापस जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इजी गोइंग तरीका है और आसान काम है, हर कोई कर सकता है जो भी थोड़ा दिमाग लगाएगा और कमा के खाएगा। ठीक है ना? टेक केयर सभी को। मतलब ये समझ लो अगर आपने 400-500 बोरी अगर बेच दी महीने की, जैसे 10 बोरी बेची तो 1000 रुपये है, और 100 रुपये के हिसाब से 10 बोरी का 1000 रुपये है, और 5 बोरी के 500 रुपये, 4 बोरी के 400, ऐसे करके 100 रुपये आप मार्जिन सेट कर लो, उतने में कमाओ बस, ताकि लोगों में भी भरोसा बढ़ेगा कि हाँ बेचारा सोई तो ले रहा है, इतना तो हमें वैसे भी लग ही जाएगा। तो 100 से क्या है ना, जब लोगों को आप कहोगे तो भाई साहब 100 रुपये ले रहा हूँ मैं, 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से मैं आपको चीज़ ला के दे रहा हूँ, 100 रुपये ले रहा हूँ, मेरा क्या है? आपको घर बैठे चीज़ मिल रही है, अच्छी चीज़ मिल रही है, तो लोग धीरे धीरे आप पे भरोसा करेंगे और आप बिजनेस बहुत भगवान की दया से बहुत अच्छा भी चलेगा। करके देखिए आप। और इसमें कोई खल वल वाला जैसे कोई लोग भैंस भी पालते हैं, बेचारे गोबर भी उठाते हैं, और बहुत से लोग जानवरों को पालते हैं तो उनकी सारी आपदा करते हैं। आपको तो खल नहीं है ना, साफ सुथरा काम है, एकदम फ्रेश एक नंबर का। उसमें ना कपड़े गंदे होने, ना ठेगाड़ी में बैठ के जाओ घूमो फिरो दिन भर, और
जाओ शाम को वापस घर पे, कुछ करना धरना, आराम से टेम्पो में बैठे रहो आगे ड्राइवर के साथ। नहीं क्या करना है आपको, कौन सा पहाड़ तोड़ना है दिन भर, और पैसा कमा के ले आओगे 3-4 हज़ार रुपये घर पे बैठे शाम को 5 बजे 5,000 रुपये लेके आ जाओ। नहीं, 50 बोरी बेच दी दिन भर में 5,000, और शाम को 5 बजे आ जाओ आराम से 5,000 रुपये लेके घर पे। और थोड़े दिन बाद में अगर गाड़ी भी अपनी हुई और वो भी अपना ही हुआ, सब कुछ अपना ही हुआ, घर भी अपना ही हुआ, तो 200-300 रुपये बोरी तो बचता ही है दोस्तों घर पे। बड़े काम में भी 400 रुपये बोरी, 300 रुपये बोरी, 200 रुपये बोरी बच ही जाता है। बहुत बढ़िया काम है, बड़े लेवल पे भी कर सकते हो आप, करो अगर आपकी क्षमता है, ज़्यादा पैसा है आप लोगों के पास। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो जिनके पास पैसा नहीं है वो कम का कर लें, जिनके पास पैसा है वो थोड़ा ज़्यादा का कर लेंगे, और भी कुछ कर सकते हैं। मेरा तो कहने का उन लोगों से है जो बिल्कुल जीरो में बिजनेस को अपने स्टार्टअप करना चाहते हैं, और पैसा उनको लगाना ही नहीं है, बस उनको तो कमाना है 4-5 हज़ार रुपये। लगाना तो क्या उनका लगता कुछ नहीं रहा, शाम को सुबह माल भरना है गाड़ी में, उस टाइम पैसा लगेगा ही नहीं। दिन भर माल बेच रहा है तब पैसा आ ही जाएगा, शाम को उसको दे देंगे अपने 5,000 रुपये, तो अपनी जेब में आ गए ना। अपने को क्या ही टेंशन, सेठ के घर पे गाड़ी वाले के घर पे, अपने घर पे पैसे लेके अपनों को करना क्या है। मस्त काम करो ना यार, क्या है। और जरूरी नहीं है इस तरह के, और भी है बिजनेस आइडिया, ऐसा नहीं कि यही है। और मैं कल और बताऊंगा आप लोगों को, कुछ अच्छा लेके आऊँगा आप लोगों के लिए जो आप लोगों को पसंद भी आएगा, और आप हो सकता है आप लोग उसको करो। ये मेरी इच्छा है कि जिन लोगों के पास अभी काम नहीं है ना, उनको तो अपना स्टार्टअप कर ही देना चाहिए। और शहर में रहते हैं ना, उन लोगों को भी शहर वाला कर देना चाहिए, जैसे शहर में से माल को गांव में ले जाना ही एक मतलब वो और तरह के माल ले जा सकते हैं। जैसे शहर वाले जो शहर में अच्छी चीज़ उत्पादन हो रही है, जो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में उत्पादन हो रही है ना, जैसे शहर में छोटी छोटी फैक्ट्री वगैरह भी रहती हैं, वहाँ से माल को आप डायरेक्ट खरीदो, गाँव में सप्लाई करो। जैसे यानी सब्जियाँ हो गई, शहर से गाँव से सब्जियाँ आती है शहर में, फिर वापस गाँव में भी जाती है, कुछ दूसरी स्टेट में भी जाती है, अदर मंडियों में भी जाती है। बस सप्लाई आपको मतलब सिस्टम को देखना है। आपको जिस तरह का भी बिजनेस चाहिए ना, आप एक बार मेरे को कमेंट करोगे हमको किस तरह का बिजनेस आप लोग किस तरह का बिजनेस करना चाहोगे, मैं आपको वही बताऊंगा। वैसे तो मैं मेरे तरीके से तो बताऊंगा ही, जो फ्री में चल सकता हो, फ्री वाला काम हो तो फ्री वाला बताऊंगा। लेकिन पैसे वाले भी अपने पास ऐसे ऐसे विचार भी हैं, पैसे का भी, आपका पैसा डूबेगा भी नहीं, पैसा रिकवर भी हो जाए, ऐसे काम भी हैं दुनिया में। लेकिन वो बड़े लेवल के लोग हैं, मैं तो बड़े लेवल के लोगों को तो उनके पास खुद के पास अगर नहीं भी हो दिमाग तो नौकर रख के भी दिमाग लगवा के अपना कमा लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास नौकर रखने की भी क्षमता नहीं है, माल लाने की भी क्षमता होती है, केवल नौकर रखने की क्षमता नहीं होती, उन लोगों को तो खुद का ही दिमाग लगा के खुद का ही परिवार चलाना पड़ता है ना। तो उन लोगों के लिए मैंने एकदम फ्री वाला आइडिया बताया। और उस तरह के बहुत सारे और भी आइडिया, कल एक और नए आइडिया के साथ, नए बिजनेस आइडिया के साथ मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा। जिन भाइयों को मेरी चीज़ पसंद आया, मेरा विचार पसंद है, उन लोगों को मतलब मैं ये कहूँगा कि ज़रूरतमंद लोगों तक इस चीज़ को पहुँचा दो आप, ताकि आप नहीं करो कोई बात नहीं, दूसरा कोई करेगा, जिसको ज़रूरत है वो करेगा। और ऐसा ही करें तो उसमें मैंने आपको इसलिए बताया कि ये बहुत फ्री में है और ज़्यादा पैसा वाला काम है।
कुछ भी नहीं करना है आपको। ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, शेड माल भरवाएगा, आपको फ़ोन अटेंड करना है, सामने वाले के घर पे माल डलवाना है और पैसा लेना है और दिन भर गाड़ी में बैठे रहना है। ड्राइवर और जो मालिक होता है ना, वो भी दोनों माल को उतारेंगे भी सही, चढ़ाएंगे भी सही, है ना। वो करेंगे इतना आपके साथ जाएंगे, क्योंकि आप तो एक तरह से एजेंट टाइप हो गए ना उसके सामने लगे भी। सामने वाले से माल लोड हुआ, वो भी थोड़ा सा मतलब एक तरह से बड़े फर्म का आदमी की जैसा लगेगा। यार आप कहीं बड़े व्यापारी के यहाँ से आए हो और डिलीवरी दे रहे हो, आप अपनी रेपुटेशन को बना के रखो ना, अपना बना के रखो, मैं हूँ, मैं देता हूँ माल सप्लाई। आपकी इज्जत भी बनेगी गाँव में, शहर में। शहर वाले बिजनेसमैन को पता चल जाएगा फलाना व्यक्ति है यार मेरे से 50,000 रुपये रोज़ का माल लेता है, और सामने वाले को भी गाँव में पता चलेगा यार अच्छा व्यापारी है ये, घर बैठे माल देता है, पैसा भी अच्छा माल देता है, क्वालिटी वाला माल लाता है। तो सभी के लिए धन्यवाद, सभी को, दोस्तों को। आपको अच्छा लगा हो तो दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करना और लाइक करना, और जो मैंने समय दिया है ना दोस्तों, उस समय की वैल्यू को समझना। मैंने आप लोगों के लिए जो भी समय निकाला है ना, उतना समय आप खुद के बारे में सोचना, जो मैंने बोला है ना आप लोगों को, उसके बारे में सोच लेना, वैसा कोशिश करना। अगर आपसे हो सके तो आप करोगे उस काम को, तो बहुत आगे जाओगे। करके देख, अगर आपको जरूरत है तो करो, सीधी सी बात है। करोगे तभी होगा, और करते हैं तभी होता है कुछ भी। आज मैंने आपसे बात करी तभी हुई, और मैं चाहता कि मैं क्या मतलब आप लोगों से, आप भी सोचते कि हम भी क्यों देखें, हमारे क्या मतलब इससे। लेकिन अगर हम मेरी बात आपको कहीं अच्छी लगती है ना मेरी बात, तो फिर तो इसको है ना उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना दोस्तों, पहुंचाना जिनको इसकी ज़रूरत है, जो मतलब बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जिन्हें वहाँ पैसे का थोड़ा अभाव है, जो लोग मतलब परिवार चलाने में, अपना घर रोज़गार चलाने, परिवार को रोज़गार देने के लिए सोच रहे हैं ना, जो अभी जिनके पास रोज़गार सेटल नहीं है, और जो थोड़े मतलब ऐसे हैं जो परिवार के संबंधों को लेके और रोज़गार को लेके असमंजन की बीच की स्थिति में है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप करिए, और तन मन लगा दो, धन तो अपने आप आ जाएगा आपके पास, ये गारंटी। बहुत पैसा है इसमें, अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड काम है। तो जानवर सबके पास हैं, किसान लगभग गाँव हमेशा रहेंगे, जानवर भी हमेशा रहेंगे, और आपका बिजनेस भी हमेशा रहेगा। बिजनेस अच्छा चलेगा तो आप भी अच्छे चलोगे। और 100 रुपये एक 100-150 रुपये उस पर डिलीवरी पे छोड़ना बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है। एक गांव में 10 बोरी भी अगर दिन की जा रही है ना, 5 बोरी भी जा रही है एक गांव में, 4 गांव में 40 बोरी हो जाएगी, 5 गांव में 50 बोरी। ऐसे ऐसे एवरेज बिठाओ आप अपना ज़्यादा पैसा कमाना ज़्यादा एवरेज बिठा के रखो, एवरेज को तगड़ा रखो बस। एवरेज को इतना बढ़ाओ कि आपकी गाड़ी 100 से नीचे नहीं आएगी। 100 का एवरेज दे डेली 10,000 रुपये रोज, सीधा सा एवरेज का फंडा रखो। पेट्रोल भराओ, और मतलब पेट्रोल तो खुद के अंदर बिजनेस का भरो, फिर उसको रॉकेट की तरफ दौड़ाओ 100 की स्पीड में चलाओ बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, संतोष कुमार मीणा की तरफ से जय हिंद। आज के टॉपिक के लिए और आज के बिजनेस आइडिया के लिए आप लोगों को आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। ठीक है, नमस्ते, बाय।